मायावती भी क्या कह रही है वो भी हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में उधर बहुजन वंचित अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन से इनकार किया। प्रकाश आंबेडकर ने असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम और जनता दल के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। प्रकाश आंबेडकर ने सोलापुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है और प्रकाश आंबेडकर एमआईएम और जनता दल के साथ 15 मार्च को महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों पर एमआईएम के साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। कांग्रेस को जो है वो एक नया फॉर्मूला हमारी तरफ से वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से पेश किया गया, जिसमें ये कहा कि 22 उम्मीदवार जो है वो हम लोग ने अनाउंस किए हैं, जिसको हम लोग आज विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन 22 उम्मीदवारों में से अगर कांग्रेस 22 के 22 भी लेती है या इनमें से कुछ भी कांग्रेस लेने के लिए तैयार है, कांग्रेस पार्टी उनको अगर एबी फॉर्म और सिंबल देने के लिए तैयार है तो हमारी हरकत नहीं है और ड्यूटी चलनी चाहिए, ऐसा हम लोग ने कहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोग ने जो 26 सीटें बाकी है उस पर निर्णय लेने का फैसला कर दिया है। महाराष्ट्र में चुनाव कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हमने प्रकाश अंबेडकर साहब जो बाड़ा साहब अंबेडकर के नातू है, उन्होंने जो एक कोशिश की थी महाराष्ट्र के अंदर जितने भी वंचित घटक है उनको साथ में लेकर वंचित बहुजन पार्टी उन्होंने स्टार्ट की थी, तो उसके साथ हम जुड़े थे। 2 सीटें, आप एक लोकसभा चुनाव औरंगाबाद से लड़ने वाले हैं और एक वारिस पठान लड़ने वाले मुंबई से। नहीं, ये देखिए, ये अखबारों की मनगढ़ंत ये है कि स्पेकुलेटिव न्यूज़। मुझे भी पता चल रहा है कि कौन लड़ रहा है, कैंडिडेट को तो पता नहीं है। कम से कम 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, वहाँ के लोगों की ख्वाहिश है, जहाँ पे एक राजनीतिक पार्टी जब बनती है तो कार्यकर्ताओं की कौन सी 2 सीटें होंगी? देखिए, ख्वाहिश जो है सिर्फ 2 ही नहीं, हमारे पास तो 5 जगह से ऐसी मांग आई है मजलिस के जो चाहने वाले, मजलिस के कार्यकर्ता, या जहाँ पर हम लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसा शोलापुर का था, लेकिन चूंकि शोलापुर के अंदर अब बाड़ा साहब अंबेडकर जी ने खुद ने ऐलान किया है कि मैं लड़ूंगा करके, तो हम उसका पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। हम बाड़ा साहब के लिए पूरी जान लगा डालेंगे, वहाँ पर उन्हें चुना कर लेके आएंगे। औरंगाबाद, हैदराबाद के बाद अगर महाराष्ट्र में कोई गढ़ है मजलिस का तो औरंगाबाद है। औरंगाबाद में तो कोलसे पाटिल का नाम डिक्लेयर किया उन्होंने। देखिए, राजनीति के अंदर जब तक इलेक्शन का आखिरी दिन नहीं आता है, फेरबदल होते रहते हैं। कई राजनीतिक पार्टियां पहले कुछ डिक्लेयर करती है, बाद में कुछ करती है, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 30 सालों से औरंगाबाद शहर में शिवसेना को किसी ने तो हरा नहीं पाया है। तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक और राज्य में बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी ने कांग्रेस से अलग गठबंधन किया। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी अपनी शर्त रख रही है और महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर भी अलग जाने का ऐलान करते दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर 3 झटके लगातार कांग्रेस को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस को अपने दम पर ही वहां पर लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। बिहार की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बनती हुई और महाराष्ट्र में भी, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर लगातार प्रयत्न कर रहे थे कि कांग्रेस के साथ बातचीत हो, लेकिन बातचीत ये हुई नहीं, जिसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस से अब अलग होकर ही एमआईएम के साथ इनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। संदीप बोल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, जरा स्थिति समझाइए, क्योंकि अगर हम ये 3 जगह ले लें, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन तीनों जगह पर अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है चुनाव, क्योंकि जैसे आसार दिख रहे हैं, तो कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान होगा ये, और कांग्रेस कितनी पीछे रह सकती है राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर? देखिए, अगर हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अगर कांग्रेस को इन तीनों राज्यों में देखें तो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है उनकी पकड़ नहीं है, पकड़ ढीली हो चुकी है। खासतौर पर कि हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पूरी तरीके से पकड़ ढीली है और यही वजह है कि उस पकड़ को मजबूत बनाने के लिए प्रियंका गांधी को वहाँ पर उतारा गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें बिहार की या महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर हालांकि सीधे तौर पर बिहार की बात करें तो वहाँ भी जो है आरजेडी के साथ जो है गठबंधन में है। लेकिन अब देखते हैं वो आगे जाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस चाह रही है कि उनको ज़्यादा सीटें मिले, एक सम्मानजनक सीट दी जाए, क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी है। लेकिन वहाँ जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं जो नेशनल के इश्यूज हैं वो उसमें जो है कहीं ना कहीं तौर पर बैलेंस नहीं बन पा रहा है। लौटूंगी। अहमदाबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि बीजेपी के एजेंडे से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पार्टी को किसान, नौजवान और गरीब मजदूर के मुद्दे पर सरकार को घेरना है कहा है। राहुल से पहले सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी
जो है वो देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं और संविधान पर हमला उन्होंने किया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में उठे मुद्दों की जानकारी दी और आरोप लगाया कि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से देश में रोजगार पर बुरा असर पड़ा। अरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो एजेंडा है उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्या मतलब है इसका? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी का एजेंडा यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी भारत सरकार ने, उस मुद्दे को लेकर, अभिनंदन की रिहाई को लेकर और आतंकवाद के मसले को लेकर जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस को यह लगता है कि बीजेपी और खास तौर से मोदी सरकार इस मुद्दे को राष्ट्रवाद से जोड़कर अपनी पार्टी के पक्ष में लोगों की भावनाएं भुनाने की कोशिश कर रही है। और चूंकि चुनाव सामने है तो कांग्रेस पार्टी को यह डर है कि एक भावनात्मक मुद्दा है जिसपे उनकी पार्टी कहीं ना कहीं पीछे पड़ सकती है, पीछे जा सकती है। और इसी वजह से राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नेताओं से कहा कि टेरर को लेकर, आतंकवाद को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आक्रामक तरीके से वोटरों को नजर में रखते हुए, उनके को ध्यान में रखते हुए जिस तरह का नैरेटिव सेट कर रही है, उससे हमें घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। जो कांग्रेस के मुद्दे हैं, जो महागठबंधन के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, राफेल का मुद्दा है, इन मुद्दों को आगे रखने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि जो मोमेंटम पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने बनाया था राफेल को लेकर के, करप्शन में सीधे सीधे वो प्रधानमंत्री का नाम लेने से नहीं चूकते थे। इसके अलावा वो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार की बात जो बीजेपी सरकार ने कही थी उनके मुताबिक, उस पे वो खरा नहीं उतर रहे थे। ये जब नैरेटिव सेट हो गया था तो बीजेपी मुश्किल में थी और बीजेपी घिर रही थी। और अब जो है राष्ट्रवाद के मसले पर कांग्रेस बैकफुट पर होती नजर आ रही है। उसके नेताओं के बयान हो, चाहे खुद राहुल गांधी ने मसूद अजहर जी कह दिया, इन सब को लेकर जिस तरह से नैरेटिव सेट हो रहा था बीजेपी और सरकार द्वारा, उस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने कहा है कि इस पे पीछे हटने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, फ्रंट फुट पर अपने मुद्दे और अपनी बात कहने की जरूरत है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।